मुझे कंप्रोमाइज़ करने का कहा गया, मुझे कुछ ऐसे मेरे से मुतालबात किए गए जिसको हम कहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आपने दाखिल होना है तो ये काम करना पड़ेगा। क्या इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसा है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही है। हम्म, क्योंकि मैं तो वहाँ 88 में गया था धर्मेंद्र की कहानी लिखने, तो वो मुझे वहाँ से पता है हम्म, कि वहाँ पहली बात तो ये कि आपको पता है उनका जो सिस्टम है, उनका जो कल्चर है जिसमें वो रहते हैं। अब तो जो हमारे मुसलमान हैं वो भी उस कल्चर में आके उसी में ढल गए जो फिल्म इंडस्ट्री के हद तक है। वहाँ ये अफेयर कर लेना, तलक कर लेना, डेट मार लेना कोई बुरा नहीं समझा जाता। ठीक है। तो वहाँ तो ये आम है सर कि वहाँ कोई भी लड़की जो है उसको समझौता करना पड़ता है। शायद कोई बच गई हो, मैं नहीं कह सकता। मिसाल के तौर पर हो सकता है मनीषा कोइराला बच गई हो क्योंकि वो शाही खानदान से थी, नेपाल की। तो उस रिश्ते से आगे कुछ ऐसी भी एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह होते हैं। हाँ, जैसे कपूर खानदान की, उनका जैसे कपूर खानदान की आपस में, जैसे राज कपूर की बेटियां तो उनके अब सब वाकिफ है, तो वो ठीक है। हाँ ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यू कमर लड़की आती है और वो चाहती है कि मैं टॉप का रोल करूं, यानी आते मरकजी रोल करूं, मतलब हीरोइन का रोल करूं, तो वहाँ समझौता किए बगैर शायद उसको रोल ना मिले। ऐसा है वहाँ तो ऐसे ही है। ये हमारे पाकिस्तानी भी दिलों की धड़कन माधुरी दीक्षित, क्या उसने भी समझौता किया होगा? माधुरी दीक्षित ने क्यों नहीं समझौता किया होगा? क्या माधुरी दीक्षित उस कल्चर का ऐसा नहीं है? अच्छा। माधुरी दीक्षित हो, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता, उससे बहुत सौ के भेद जो है ना वो खुल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये है कि उस हमाम में सारे नंगे हैं, उस इंडस्ट्री में सारे नंगे। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की वाहिद इंडस्ट्री, ये मैं चैलेंज करता हूँ कि जहाँ किसी लड़की के साथ इस समझौते के तहत फिल्म नहीं मिलती। अच्छा। नहीं हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मेरी पहली फिल्म हीरोइन जो थी आसिया बेगम थी। लास्ट हीरोइन जो थी जिसके साथ मैंने काम किया वो मायरा खान, वो पुरानी है लेकिन मैंने उनके साथ ये काम किया। ठीक है। लेजेंड ऑफ मौला जट में। लेजेंड ऑफ मौला जट, आसिया बेगम से लेकर मायरा खान, फर्ज कर लें कि 100 हीरोइंस आई हैं। ठीक है, फर्ज कर। तो उनमें मैं 5% के बारे में तो ये नहीं कह सकता कि हो सकता है कि उन्होंने समझौता किया हो या करना पड़ा हो, या उनको ऐसे डायरेक्टर मिले हो जो मैं लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो बद चलन हो या इस किस्म के उनका करैक्टर हो। वरना मैंने तो वहाँ पाकिस्तान का कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। मैंने पाकिस्तान के 66 डायरेक्टर के साथ काम किया। उनमें नज़रुल इस्लाम साहब जैसे डायरेक्टर भी थे, असलम डार साहब जैसे डायरेक्टर भी थे, वही डार साहब जैसे डायरेक्टर थे, ऐसे बुखारी साहब जैसे थे, यूनुस मलिक साहब, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के मेरे हिसाब से सबसे बड़े डायरेक्टर हसन अरकी साहब भी थे, बिलाल अशारी भी थे। मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि कास्टिंग मेरे कंसेंट के बगैर किसी फिल्म की नहीं होती थी, इवन वैशी जट के बाद। ठीक है। ये अल्लाह ताला ने मुझे मकाम दिया। हर डायरेक्टर मेरे साथ हीरोइन ये वो डिस्कस करता था, और हीरोइन मुझे लिफ्ट भी बहुत देती थी। अब उस लिफ्ट का मतलब मैंने ये कभी भी नहीं लिया कि वो मेरे साथ कोई नौजुबिल्ला तल्लकात चाहती हैं या मुझे कोई ऑफर कर रही हैं या मुझे कुछ फंसा रही हैं। लिफ्ट से मुराद यह कि रिस्पेक्ट बहुत करते थे। ठीक है। तो मैंने, और मेरी सबके साथ बेतकल्फी भी थी, आसिया से लेकर एक मायरा खान के साथ मेरी बेतकल्फी नहीं हुई क्योंकि वो नई पौध की थी, हम जरा पुराने लोग थे। आपके दादा की बात करें आप, तो आप भी नए हुए ना, लेकिन वो मुझे समझती थी ना। अच्छा ठीक है। तो वो फिर बीच में एक गैप था। ठीक है। तो उस लिमिटेशन को मैंने भी क्रॉस नहीं किया, उसने भी नहीं क्रॉस किया। वरना अंजुमन तक हर हीरोइन मेरे साथ हर बात शेयर करती थी और मैं भी उनके साथ हर बात शेयर करता था, लेकिन कभी मैंने किसी हीरोइन के मुंह से ये नहीं सुना कि फलां डायरेक्टर ने या फलां प्रोड्यूसर ने या फलां एक्टर ने, किसी ने मुझे ये कहा कि आप ऐसा करोगे तो मैं हीरोइन लूँगा, ऐसा मैंने नहीं सुना। अच्छा, किस टाइप की लड़कियां आप बताने लगे ना? 3 टाइप की लड़कियां होती हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं। 3 किस्म की लड़कियां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं सर। एक किस्म उन लड़कियों की होती है जिनके हालात माली बहुत ख़राब होते हैं, ठीक है, मजबूर होती हैं, और वो देखती हैं कि हमें पैसे चाहिए, और पैसे जो चाहिए होते हैं वो ज़्यादा चाहिए होते हैं, ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, पैसे कम होते हैं। मतलब किसी घर में काम किया, टाँकी फेरी, महीने बाद 2000-1500 रुपये मिल गए, तो उनको चाहिए होते हैं महीने के लिए 15-20 हज़ार रुपया। तो ऐसी लड़कियां फिर देखती हैं कि
ये एक ऐसा काम है जिसमें पैसा जल्दी मिलता है और अच्छा मिलता है। वो आ जाती हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है। ये वो लड़कियां होती हैं जो ये नहीं आकर कहती कि मुझे हीरोइन ले लो, खा वो हीरोइन के काबिल क्यों ना, वो खूबसूरत क्यों ना, वो आती हैं और वो कहती हैं जी मुझे काम चाहिए। ठीक है। और उनकी मुलाकात होती है असिस्टेंट डायरेक्टर से, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद वो पहुंचती है डायरेक्टर तक। ठीक है। ये वो लड़कियां होती हैं जिनकी मजबूरी से लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये हाई लेवल पर मैंने नहीं देखा कि किसी डायरेक्टर ने ऐसी हरकत की हो या किसी प्रोड्यूसर। जूनियर स्टाफ करता, जूनियर स्टाफ वो कर लेता, हाँ मैं काम दिला दूंगा ये वो, लेकिन वो भी शाज़ो नज़र हर एक के साथ। वही जो आपने 5% का है पाकिस्तान में, 5% का। ठीक। दूसरा नंबर जो लड़कियां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं वो आती हैं रेड लाइट एरिया से। रेड लाइट एरिया से लड़की इसलिए आती हैं कि बेसिकली आती तो आर्टिस्ट खुद होती हैं। उनको पता है कि हम जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमारी पजीराई होगी। ठीक है। क्योंकि उनको गाना सिखाया जाता है, डांस उनको आता होता है जो फिल्म की ज़रूरत है। फिर उनको अदाएँ भी सिखाई जाती हैं क्योंकि मुजरा करते हुए खुंडा मोड़ से कोई तमाशबीन आया होता है, ना इनका वाकफ होता है ना कुछ, लेकिन अपनी अदाओं से, अपनी आंखों से, इशारों से वो उसको यकीन दिलाती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, और वो पैसे लुटा देता है। तो ये चीज़ें फिल्म में हीरोइन के लिए चाहिए होती है कि उसको जो भी रोल दिया है वो कर ले। तो आदि तो वो हीरोइन ऑलरेडी होती हैं, तो वो आती हैं अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपनी शोहरत को बुलंद करने, उसको फिर बाद में कैश कराने के लिए। कैश भी करा सकती है। ठीक है। ठीक है। तीसरी किस्म उन लड़कियों की है जो फिल्में देखती हैं, मसलन उन्होंने देखा सबिया खान को देखा, बाबरा शरीफ को देखा, मुसरत नज़ीर को देखा, मधुबाला को देखा, उनके दिल में एक अर्ज पैदा होती है कि मैं इस मकाम तक पहुँचूँ, मैं भी ऐसा काम करूँ कि मैं कोई काम की लकीर छोड़ जाऊँ, एक लकीर खींच दूँ कि उससे आगे कोई नहीं जा सकता। ठीक है। ये तीसरी किस्म है। ये वो लड़कियाँ हैं सर जो प्रोफेशनल सोच जो प्रोफेशनल सोच के तहत आती हैं, प्रोफेशनल सोच के साथ डील करती हैं, प्रोफेशनल सोच के साथ चलती हैं, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती क्योंकि उनके अंदर एक फ़नकार होता है। ठीक है। और उनको ऊपर एतमाद भी होता है। तो इवन जो मैं आपको बताऊं कि रेड लाइट एरिया से भी जो लड़कियां आती हैं, मेरे सामने कई लड़कियां हैं, मसलन नहीं मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, कई आए, लेकिन आप बिलीव करें किसी भी लड़की के बारे में मैंने ये नहीं सुना कि इसने ऐसा किया तो उसको काम मिला। अच्छा। उसमें ऐसी भी लड़कियां थीं जिनको मैं और यूनुस मलिक लेकर आए, हमने उसमें 2 लड़कियां इंट्रोड्यूस करवाई, नीली को कराया, नादरा को कराया, लेकिन ना नीली के साथ कोई ऐसी हरकत हुई ना नादरा के साथ कोई ऐसी हुई, बड़ी इज़्ज़त एहतराम से साथ आती थी। हाँ, उन्होंने कंप्रोमाइज़ कहाँ किया? पैसे पर। ठीक है। मसलन पहली फिल्म जो थी नीली की वो 5,000 रुपये की थी, दूसरी 10,000, तीसरी 15, चौथी 20, पाँचवीं 25, इस तरीके से यूनुस मलिक ने मेहनत की, 10 फिल्में साइन की, आखिरी फिल्म 50,000 रुपये की थी। नादरा के साथ भी ये एग्रीमेंट था। तो उन्होंने और उनके नादरा बहुत खूबसूरत, हाँ जी, और उन दोनों के सदके जाऊँ, उन्होंने उन्हीं पैसों पर काम किया। हाँ, मतलब डायरेक्टर ने उनको आगे बेचा महंगा, मसलन 1 लाख रुपया भी लिया, उनको 20,000 रुपये दिया और उन्होंने 20,000 रुपये लिए। तो ये मैं उनको दाद भी देता हूँ और मैं कमाल करता हूँ कि मैं ये, मुझे फिर मंटो साहब बहुत याद आते हैं जो कहते थे कि जो सच बोला जाता है ना वो शराब पीकर हीरा मंडी के कोठे पर बोला जाता है, और जो झूठ बोला जाता है वो कलाम पाक पर हाथ रख कर अदालत में बोला जाता है। ये उनका जुमला है। तो ये लोग सर मेरे नज़दीक बहुत काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम